प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों से रेकी हीलिंग में जो टर्म यूज होता है कॉर्ड कटिंग, उसकी बात करूंगी। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कॉर्ड कटिंग को लेकर। लोगों को ये लगता है अगर हम कॉर्ड कटिंग कर लेंगे किसी के साथ तो हमारा रिलेशन, हमारा संबंध या फिर हमारी फीलिंग उसके साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसी चीज़ की मुझे क्लैरिटी देनी है। लेकिन जो लोग रेकी हीलिंग को नहीं जानते, सबसे पहले थोड़ा सा उनको रेकी हीलिंग के बारे में बताना पड़ेगा। रेकी हीलिंग ऐसी पद्धति है जिससे हम अपनी शरीर की बीमारियों के साथ साथ मन की बीमारी, जीवन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तरीका यह है कि हम जो ये ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जाएं हैं ना, बस हम इन्हें ही लेते हैं, हम प्राण ऊर्जा को लेते हैं। जैसे इंटरनेट काम करता है ना ऊर्जाओं पर, वैसे ही रेकी हीलिंग भी काम करती है। तो हम इससे अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक करते हैं अपने सातों चक्रों की हीलिंग करके। अब ये रेकी हीलिंग किस पे काम करती है? जब हम कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं तो इसको हमें समझना पड़ेगा। रेकी हीलिंग काम करती है हमारे ऑरे पे। ऑरा क्या होता है? हमारी एनर्जीज का घेरा। इसके लिए आपको मेरी ऑरे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। जो लोग पहली बार ही ऑरे को समझ रहे हैं ना, बस इतना समझ लीजिए जैसे खाने से खुशबू आती है ना, बढ़िया सी खुशबू जो हमें खींचती है, वो होती है ऑरा। अगर बदबू आ रही है वो भी उसका ऑरा है। बस वैसे ही हमारे आसपास से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा ही हमारा ऑरा होती है। हर एक के आसपास एक ऊर्जा होती है जो हमें लगता है कि कभी हम खिंच रहे हैं, कभी हमें नफरत होती है, कभी हमें प्यार होता है। ये सारी चीज़ें ऊर्जाओं से एक होती हैं। तो हमारी शरीर के आसपास जो भी ऊर्जा है उसका घेरा ऑरा है। हर चीज़ की अपनी ऊर्जा होती है। टेबल, पेन, कुर्सी, हर चीज़ में अपनी ऊर्जा, हर व्यक्ति में अपनी ऊर्जा। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं। कैसे जुड़ी हैं? तरंगों के रूप में। जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारी तरंगे हैं, तभी तो हम इंटरनेट में फटाफट कहीं की भी सूचना ले लेते हैं, किसी मोबाइल से किसी से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तरंगे हैं इनका फैलाव इतना है कि उसी टाइम, उसी क्षण हमें उस चीज़ से जोड़ देती हैं। और यही रेकी हीलिंग में भी होता है। और यही जो ऊर्जाएं हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं ना, बस उसी को ही हमें कट करना होता है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऊर्जाओं के रूप में। हर इस दुनिया की चीज़ों से हम सब जुड़े हुए हैं। ये सारी ऊर्जाएं एक तरीके से एक ही हैं। हमारा और अलग अलग है, हम अलग अलग चीज़ें, लेकिन जो इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं फैली हुई हैं उससे हम सब जुड़े हुए हैं। कॉर्ड कटिंग क्या करती है? वो ऊर्जा जो हमें किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ रही है, हम उसकी ऊर्जा से अपनी एनर्जीज को कट कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि अगर हम उस ऊर्जा से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या हमारा रिश्ता उसके साथ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस दुनिया में ऊर्जाएं एक दूसरे को फिर जोड़ लेती हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ भी सोचेंगे तो वापस हमारी एनर्जीज वहाँ पे चली जाएंगी। डिस्कनेक्ट जो हमारी उस समय की फीलिंग होती है उसके लिए, और उसके मन में जो फीलिंग होती है, जो करंट एनर्जीज होती हैं, उससे हमें डिस्कनेक्ट कर देती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें उस नेगेटिविटी को निकालना होता है। हम उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। इतना गुस्सा हो जाता है, कभी कभी पक्की सहेलियों में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है। उस समय की उस नेगेटिविटी को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि आप अपनी कॉर्ड को कट कर लीजिए। वो ऊर्जाएं जो कि आपको जोड़ रही हैं, वो तरंगे जो आपको जोड़ रही हैं एक दूसरे के साथ, वो कहाँ से जुड़ती हैं? वो जुड़ती हैं हमारी नाभि से। जैसे बच्चा जुड़ा होता है ना अपनी माँ से, नाभि से, वैसे ही हम एक दूसरे से कैसे जुड़ जाते हैं? नाभि से ऊर्जाएं जाती हैं। इसलिए जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो नाभि से ही ऐसे 3 बारी क्रॉस कर देते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहीं से हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। डिस्कनेक्ट किया, हम डिस्कनेक्ट हो गए। अब देखिए कॉर्ड कटिंग के पहले आप प्रोसेस को समझिए। जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपकी एनर्जीज इतनी हो कि आप कॉर्ड कट कर सकें, उस एनर्जीज को कर सकें। सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है, 7 चक्र हीलिंग करनी है। अगर आप 3rd लेवल कर चुके हैं तो फिर आप अपनी ची बॉल बनाइए, उसमें डालिए कि मैं कॉर्ड कट कर रही हूँ इससे रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें मेरी जो अभी की अपनी करंट एनर्जीज हैं, जो एनर्जीज है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, वो आपको डालना पड़ेगा अपनी ची वॉल में। अगर आप 3rd लेवल नहीं कर चुके हैं, 1st और 2nd लेवल कर रहे हैं, किया है आपने, तो आप हुंचा जैसे नैन से अपनी एनर्जीज को काटिए, उसमें आप डालिए किस तरीके से मैं कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें हो जाए। मेरी जो एनर्जीज हैं, जो मेरी करंट एनर्जीज हैं, जो इसके साथ कनेक्टेड मेरी एनर्जीज हैं, वो कट जाए। अगर आप चाहते हैं, आप कभी बात नहीं करना चाहते, आप अपनी तरफ से उसकी एनर्जीज को कट करने के लिए उसमें अफर्मेशंस दे सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता होगा कि आप जीवन में कभी बात नहीं करें, हो सकता है ना कभी कभी हम किसी से मिलते ही नहीं है उसके बाद, या वो चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए जीवन में,
तब वो, अगर आप वापस उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो उसको ख़त्म करने की भी वो एनर्जी कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। जब आपके मन में फील आए तब आप इस तरीके से अपनी कॉर्ड कट कीजिए। अब एक बारी पहले अपनी हीलिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने डिस्टेंस हीलिंग कर ली, और उसके बाद आपको बैठना है मेडिटेशन में कम से कम 10 मिनट। उसके बाद आपको शांत बैठना है मेडिटेशन में, आराम से फील करना है, अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करना है, एनर्जाइज करना है, अपनी एनर्जीज़ को ऊपर उठाना है। और उसके बाद फिर आपने फील करना है उन एनर्जीज़ को जो उस व्यक्ति से रिलेटेड आपको तंग कर रही हैं, या फिर उस व्यक्ति को तंग कर रही हैं आपसे रिलेटेड, या उसके मन में कोई वहम आ गया उस व्यक्ति के, या आपके मन में कोई डाउट आ गया, गुस्सा आ गया, तो आपको फिर सोच के आराम से बैठ के उसकी एनर्जीज़ को डिस्कनेक्ट करना है नाभि से। पहले सोचना है, उन एनर्जीज़ को फील करके फिर डिस्कनेक्ट करना है। उसको फील करके अच्छे से डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो वो एनर्जीज़ आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा बहुत बढ़ जाता है किसी पे, ठीक है, कभी अपने पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है फिर हम उसको प्यार ही नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। हम उसके बाद वापस उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं। गुस्सा अपने आप ही थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाता है, और कभी कभी रह भी जाता है काफ़ी समय तक। तो आपको नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर से निकालना है, आपको उन खराब बातों को अपने अंदर से निकालना है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि इसके साथ ना रिश्ता ठीक नहीं है, हम ना इसकी कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, कॉर्ड कटिंग से इसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो करंट एनर्जीज़ हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद फिर फ्रेश एनर्जीज़ अलग तरीके से, जब भी वो व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा वो तरंगे अपने आप दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई भी फीलिंग्स को आप हमेशा के लिए कट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी अपनी फीलिंग है और वो भी तरंगों के साथ कनेक्टेड है। वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीलिंग दे सकता है। ऐसा होता है ना कि हम कभी किसी का फ़ोन आता है तो हम उससे कहते हैं कि हम तो तेरे को याद ही कर रहे थे, अरे तेरा फ़ोन आ गया, हम तेरे बारे में सोच, कहते हैं हाँ आज तो मेरे बारे में सोच रहे थे, तुमने फ़ोन नहीं किया। तो वो जो फीलिंग होती है ना वो वही होती है कि उस व्यक्ति ने हमें याद किया, वो तरंगे हमारे पास आई, हम भी उसे याद करने लग जाते हैं। ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फील की है। कॉर्ड कटिंग के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो। ये मत सोचिए कि अगर आप किसी के साथ अपनी कॉर्ड कट कर देंगे तो हमेशा के लिए उसका रिश्ता आपके साथ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो उस समय की फीलिंग्स होती हैं आपकी और उसकी एक दूसरे के लिए, वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। उनको आप कॉर्ड के थ्रू काट रहे हैं, वो चीज़ें आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और भी कोई चीज़ें होंगी तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि ये चीज़ें हम रेकी के बारे में जानना चाहते हैं। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए क्या चीज़ें आपकी क्लियर हुई है। अगर आप रेकी से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।